गांव में ईद का त्योहार आने वाला था। चारों ओर खुशी का माहौल था। हर घर में तैयारी चल रही थी। बच्चे नए कपड़े पहनने और मेले में जाने की बातें कर रहे थे। इसी गांव में 4-5 साल का एक बच्चा था जिसका नाम हामिद था। हामिद अनाथ था। उसके माता पिता का निधन हो चुका था। अब वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। अमीना बहुत गरीब थी, लेकिन हामिद उसकी दुनिया था। ईद की सुबह हामिद भी उठ गया। उसने अपनी फटी पुरानी कमीज और ढीली ढाली पैंट पहन ली। उसके पास चप्पल तक नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी थी। दादी ने उसे 3 पैसे दिए और कहा, बेटा मेले में जाकर कुछ खा लेना, लेकिन पैसे संभाल कर रखना। गांव के सारे बच्चे अपने अपने दोस्तों के साथ मेले के लिए तैयार हो गए। हामिद भी उनके साथ चल दिया। बाकी बच्चों के पास पैसे थे और उन्होंने अच्छे कपड़े पहने थे। वे एक दूसरे से अपनी चीजों की तारीफ कर रहे थे, लेकिन हामिद के पास कुछ नहीं था। वह सोच रहा था कि 3 पैसों से क्या क्या खरीद सकता है। मेला बहुत बड़ा था। वहां खाने पीने की चीजें, खिलौने, मिठाइयां, झूले, सब कुछ था। बच्चे मिठाई खा रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे। हामिद भी उनके साथ घूम रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं खरीदा। हामिद ने देखा कि मेले में लोहे की चिमटियां बिक रही थी। उसने एक चिमटा उठाया और दुकानदार से पूछा, ये कितने का है? दुकानदार ने कहा, 3 पैसे का। हामिद को चिमटा बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा, दादी जब रोटी सेकती है तो उनके हाथ जल जाते हैं। अगर मैं ये चिमटा ले जाऊंगा तो उन्हें कितना आराम मिलेगा। हामिद ने अपने 3 पैसे देकर चिमटा खरीद लिया। जब हामिद चिमटा लेकर वापस आया तो बाकी बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, अरे ये तो बुजुर्गों का सामान खरीद लाया, इससे क्या खेलेगा? किसी ने कहा, चिमटे से लड़ाई करेगा क्या? हामिद ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे खिलौने जल्दी टूट जाएंगे, लेकिन मेरा चिमटा सालों साल चलेगा। और सबसे बड़ी बात, इससे मेरी दादी के हाथ नहीं जलेंगे। बच्चों ने उसकी बात सुनी, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि हामिद की सोच कितनी गहरी और प्यारी थी। घर पहुंचकर हामिद ने खुशी खुशी चिमटा दादी को दिया। अमीना ने चिमटा देखा और आश्चर्य से पूछा, बेटा तूने मिठाई क्यों नहीं खाई? खिलौने क्यों नहीं खरीदे? हामिद ने मासूमियत से जवाब दिया, दादी तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, अब तुम इस चिमटे से रोटी सेक लिया करना, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। यह सुनकर अमीना की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि यह छोटा बच्चा कितना समझदार है। उसने अपने सुख का त्याग करके मेरी तकलीफ को दूर करने के बारे में सोचा। वह हामिद को गले लगाकर रो पड़ी। ईदगाह हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार और त्याग भौतिक सुखों से कहीं बड़ा है। हामिद की मासूमियत और उसकी दादी के प्रति चिंता यह दर्शाती है कि छोटा बच्चा भी गहरी समझदारी और स्नेह से भरा हो सकता है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से दिखाया है कि गरीब लोग भले ही साधनहीन हो, लेकिन उनके दिल में दूसरों के लिए प्रेम और त्याग की भावना अनमोल होती है। ईदगाह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य को साकार रूप देने वाली रचना है।